हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर एक बार फिर से। एंट्रेंस एग्जाम 2025 के जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं और इसमें से हम लोग काफ़ी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं आपकी जीके के वो हम देख चुके हैं। उसी क्रम में आज हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जनरल नॉलेज के, जो कि आगे के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। चाहे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या किसी भी स्टेट कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, क्योंकि पूरी सीरीज आपके एंट्रेंस एग्जाम के लेवल के हिसाब से तैयार की गई है। ठीक है, और ये आपके पीवाईक्यूज भी एक तरीके से मान लीजिए, यहीं से आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि टारगेट गुरुकुल का यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शन है आपके पास बान की मून, ट्रिगवेली, एंटोनियो गुटेरेस और मिसेस लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ट्रिगवेली। ठीक है, जो ट्रिगवेली हैं वो पहले महासचिव थे। अब ये जो टॉपिक है ना संयुक्त राष्ट्र संघ, ये टॉपिक आपका आईआर में आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपका बीए में अगर देखा जाए तो एक सब्जेक्ट है सिविक्स या नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो उसमें भी आपका विषय अगर इंक्लूड है एंट्रेंस एग्जाम में तो ये क्वेश्चन वहाँ से भी फंसेगा, क्योंकि वहाँ पर चैप्टर आता है, चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम से, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कुछ और भी देख लेते हैं। अब जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव, तो आप इनको नाम याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान में कौन है, तो आप कहेंगे कि एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, अब यहां से देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं अभी वर्तमान में, तो ये है 193। ठीक है, 193। क्लियर। अब एक चीज और यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग लिखेंगे कि 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की यहाँ पर स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस संयुक्त राष्ट्र संघ से बनेंगे। इसकी जब हम एक अलग से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि वर्तमान में महासचिव कौन है और पहले कौन थे और इसकी स्थापना यहाँ पर कब हुई। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच कंट्री इज द 193rd मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। देखो मैंने कहा कि 193 देश है टोटल। ठीक है, अब इस 193 देश में 193वां देश कौन सा था? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी सूडान। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है संयुक्त राष्ट्र संघ का, काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपके मन में क्वेरी है संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाई गई। ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था तो ये 1945 में, जैसा मैंने बोला, एक बनाई गई जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, ताकि भविष्य में कहीं पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है, उससे रक्षित करने के लिए पूरे विश्व को यहाँ पर यह संस्था का निर्माण किया गया। कोई तो मीडिएटर होगा जो एक निर्णायक भूमिका निभाएगा कई देशों या दो देशों के मध्य युद्ध को रोकने के लिए। ठीक है, एक अंपायर, जैसे क्रिकेट में एक अंपायर नहीं होता है, दोनों टीमों को बैलेंस में रखता है। ठीक है, दोनों किसी के फेवर में नहीं होता, इसी प्रकार ये संस्था भी है। ये दो देशों या दो से अन्य देशों के मध्य लड़ाई ना हो, इसके लिए एक संस्था बनाई गई यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को। क्यों बनाई गई? क्योंकि ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पर विश्व जो है वो देख चुका था। क्लियर है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो मैंने मेरी एक अप्रोच जो मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियोस में कि जनरल नॉलेज को ऐसे पढ़ो कि जितने पॉसिबल क्वेश्चंस उसी क्वेश्चंस में से निकल सकें वो निकाल लो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर राज्यों की बात हो रही है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो एक ऐसा राज्य है जो कई सीमाओं से यहाँ पर है। टोटल कितनी? टोटल 9।
ठीक है, टोटल 9 राज्यों की सीमाएं हैं और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की सीमाएं हैं जो उत्तर प्रदेश शेयर करता है। ठीक, उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है। क्लियर। अब यहाँ पर और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, ये सारे, जैसे आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, झारखंड के कौन है, उड़ीसा के कौन है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। ऐसे क्वेश्चंस क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने को कि एक क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में कौन सा राज्य अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अब आपके मन में क्वेरी होनी चाहिए कि राज्य, अच्छा राज्यों की भी तो कभी ना कभी स्थापना हुई होगी। चलो देखते हैं कि आखिर ये जो राज्य हैं ये कब से, मतलब क्यों बने और कैसे बने। ठीक है, तो आपके मन में क्वेरी आएगी कि अच्छा कौन सा राज्य कब स्थापित किया गया। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा राज्य कब स्थापित किया गया। 1953 में आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य स्थापित हुआ। लेकिन क्यों स्थापित हुआ? भाषा के आधार पर इसकी स्थापना हुई। ठीक है, भाषा के आधार पर। ठीक है, लैंग्वेज को बेस मान करके एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया 1953 में। ऐसे क्वेश्चंस आपको निकालने यहां पर होते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन यहां पर कौन सा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूर्वी, ठीक है, ईस्टर्न जो रेलवे जोन है। अब यहां से और भी क्वेश्चन आते हैं कि ये बताया भैया कि रेलवे जो है भारत में वो पहली ट्रेन कब चली। ठीक है, एक क्वेश्चन निकल सकता है ना कि भारत में लंबा रेलवे जोन कौन सा है, ये तो हो गया। लेकिन आपके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अच्छा भारत में पहली ट्रेन कब चली होगी। क्या ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जीके का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ तक चली, ये सारे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो 1853 में, ठीक है, 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई, जो कि चलाई गई मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई टू ठाणे। ठीक है, ये नोट कर लेना, 1853 में चलाई गई मुंबई टू ठाणे भारत की पहली रेल। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां पर निकाले जाते हैं। अगला है कि भारतीय संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और संसद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है वो पूछे ही जाते हैं। जीके का ही पूरा, मतलब जीके इन्हीं सब पे आधारित है। ठीक है, तो भारतीय संसद में किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? वो है आपका राज्यसभा। ठीक, अब और क्वेश्चन यहां से निकालते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, अब जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये जीके का क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया था कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, पता नहीं 2022 था 23 था, लेकिन इसी में पूछा गया था। 6 वर्ष होता है। क्लियर है? अगला है, हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या निकल सकता है कि अच्छा ये स्थायी सदन है तो अस्थायी सदन क्या हो सकता है। ठीक है, वो है आपका लोकसभा। लोकसभा क्यों अस्थायी सदन है? क्योंकि आप सभी को पता है कि सरकार आती है जाती है। ठीक, इस वजह से अस्थायी है, स्थिर नहीं है। हाउस ऑफ द पीपुल मतलब लोकसभा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में। ठीक है, तो ये है 543। कितने, अगर सदस्य की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि सांसद, क्योंकि हम सांसद चुनते हैं जो कि यहाँ पर पार्लियामेंट में जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में जाते हैं, तो इनकी बात मतलब सांसद की बात हम कर रहे हैं। क्लियर? ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब ये जो 543 की टीम है इसका मुखिया कौन होता है? जनरल शब्दों में कहें, सामान्य शब्दों में मुखिया कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, वो होता है प्रधानमंत्री देश का। क्लियर? अब क्वेश्चन और भी यहां से निकाल सकते हैं, जैसे राज्यसभा की बात की इन्होंने। ठीक है, राज्यसभा से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन है? सभापति। ठीक, अब ये देखो कौन है, अगर पूछे राज्यसभा का सभापति कौन है तब आपका आंसर होगा यहां पर वाइस प्रेसिडेंट। वाइस
प्रेसिडेंट, यानी कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा की संसद का राज्यसभा का सभापति है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब कौन है तो आपको पता होगा, सर जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, अब लोकसभा का कौन है? ओम बिरला जी। ठीक है, अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष, और वर्तमान में भी याद रखना है कि कौन है यहाँ पर? ओम बिरला जी। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन से भी काफ़ी क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। सिर्फ आंध्र प्रदेश के क्वेश्चन को लेकर नहीं बैठना है कि हमने तो आंध्र प्रदेश, सर ने बताया था इंपॉर्टेंट है, उसका जो लोक नृत्य है वो याद करके चले गए, नहीं, इसमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। अब आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये अदर ऑप्शंस किसके फोक डांस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश का क्या है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है, अब यहाँ से आप खुद ही निकाल लो, एक अलग अपना नोट बना लो कि कथकली का क्या हो सकता है। ठीक है, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का। नोट करते रहना, केरल का। अब ऐसे एक पूरी लिस्ट आप तैयार कर लेना। ठीक है, गरबा गुजरात, गरबा गुजरात का है। बिहू कहाँ का है? बिहू है आपका असम का। तो इस तरह से एक लिस्ट बना लिया करो। ऐसे एक क्वेश्चन पे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से निकल आएंगे अगर आप मेहनत करोगे। ठीक है, क्योंकि जीके ऐसे ही कवर किया जाता है, और जीके एक ऐसा विषय है कि जिसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अब ये देखो, प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसने शुरू की? ठीक है, हु स्टार्टेड द प्रबुद्ध भारत मैगजीन? ये आपके हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर एक स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की, सॉरी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और ये कब की थी? 1897 में। क्लियर है? अब स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इस पर मैंने एक क्वेश्चन बताया भी था जीके में। स्वामी दयानंद सरस्वती पर भी आप क्वेश्चन निकालेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की, आर्य समाज की। कब की थी? 1875 में। ठीक है, राजा राम मोहन राय, तो ये स्थापना कब किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है। या हालांकि ये क्वेश्चन तो पत्रिका पर आधारित है, लेकिन जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है जीके के लिए, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? एक थी इनकी आत्मीय सभा। ठीक है, पहला है आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना इन्होंने की थी 1815 में। ठीक है, और दूसरा है इनका ब्रह्म समाज, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी 1828 में। क्लियर है? अब महात्मा गांधी के बारे में जितने भी आंदोलन हैं कि कौन सा यहाँ पर मूवमेंट इन्होंने कब चलाया, ये सारे क्वेश्चंस आप निकाल करके एक अलग लिस्ट तैयार कर सकते हो, क्योंकि महात्मा गांधी जीके में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं महात्मा गांधी जी पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काफ़ी क्वेश्चंस। ठीक है, इसरो का मुख्यालय है आपका मुंबई में, इसको नोट कर लो। क्लियर? सॉरी, बेंगलुरु में, सॉरी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है यहाँ पर, बेंगलुरु में। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, नोट करना, नाबार्ड का मुख्यालय यहाँ पर मुंबई में है और इसरो का मुख्यालय यहाँ पर बेंगलुरु में है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। अगला है कि विच कंट्री रिसेंटली वॉन द विमेंस T20 वर्ल्ड कप? हाल ही में कौन सा जीता है देश? तो इंडिया है, आप सभी को पता है। कुछ खेलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है, और भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं क्रिकेट से कि किस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो और कितने जो क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है, चौड़ाई कितनी होती है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछ लेता है। जीके है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है,
अगला है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया। ये एक प्रकार से बहुत ही बेकार, बहुत ही खतरनाक कानून था, अंग्रेजों द्वारा लाया गया था रॉलेट एक्ट, ठीक है, 1919 में, 1919 में। और इसको काला कानून भी कहते हैं, काला कानून, काला कानून। इसमें लोगों को जबरन गिरफ्तार किया जाता था बिना किसी रीज़न के, ठीक है। काफ़ी विरोध हुआ। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है जनरली कि काला कानून किस कानून को कहते हैं, तो रॉलेट एक्ट को कहते हैं, जो कि 1919 में यहाँ पर लागू किया गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हु वॉज द सक्सेसर ऑफ एम्प्रेस अशोक। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, इसको मैं सही करता हूँ। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, ये नहीं है। ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, ठीक है, किसके, जो सम्राट अशोक है वो किसके उत्तराधिकारी थे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मॉडिफाई करना है और लिखना है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, ठीक। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बिंदुसार के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक, ठीक। शाहनामा इज द वर्क ऑफ होम। शाहनामा किसकी कृति है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। शाहनामा जो है वो आपकी फिरदौसी की यहाँ पर कृति है, बहुत इंपॉर्टेंट है शाहनामा। और अबुल फजल की भी काफ़ी बुक्स हैं, ठीक है, जैसे कि आइन ए अकबरी, आइन ए, और ये बुक्स काफ़ी जो आपकी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में उनसे पूछी ली जाती हैं, ठीक है। एक है आइन ए अकबरी और एक इनकी है ये अकबरनामा, हाँ, आइन ए अकबरी और अकबरनामा। राइटिंग बस समझ में आ रही हो, इट्स फाइन, क्योंकि कॉपी पेज तो सही है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नहीं बन पाता है, ठीक है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, शायद क्वेश्चन आया भी था। हॉकी है, आप सभी को पता है कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। अगर आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ कि इंग्लैंड का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, तो आप क्या कहेंगे कि क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट। तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपसे पूछते ही हैं। अगला है आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका साइंस का है, ठीक है। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं ना, जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें सब में आपका विटामिन सी पाया जाता है, ये भी नोट कर लो। अगला है कि भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है, सर्वोच्च सेनापति। जितने भी, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, नभ हो, ठीक है, सारी सेनाओं का, चाहे वो वायु सेना हो, नभ नहीं सॉरी, वायु सेना हो, तो इन सब का जो एक सर्वोच्च सेनापति होता है, जो सुप्रीम कमांडर होता है, वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री मत लगाना, राष्ट्रपति, क्लियर है। अब यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हो सकती हैं, निम्न में से कौन सी प्रधानमंत्री की शक्ति है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति देश का वर्तमान में कौन है। ऐसे क्वेश्चन मतलब काफ़ी निकालो तो निकल सकते हैं। अगला है कि हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ये थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। यहाँ पे दो लोग हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सर सीवी रमन, ठीक है। इन दोनों को पहली बार यहाँ पर साथ में ही मतलब मिला था, ठीक। अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत की प्रथम महिला कौन है जिनको कि भारत रत्न दिया गया, तो वो आपका इंदिरा गांधी हैं, ठीक है। अगर भारत की प्रथम महिला जिनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया कौन है, तो इंदिरा गांधी। पहली बार भारत रत्न पुरस्कार देने किसे दिया गया, अगर इन दोनों में से किसी का नाम है तो आप टिक कर सकते हैं, अगर दोनों हैं तो दोनों, ठीक है, बोथ का ऑप्शन होगा यहाँ पर। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर को यहाँ जो पहले भारतीय हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, जो कि पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सिंस व्हेन हैव द नोबेल प्राइजेज बीन अवॉर्डेड। कब से यहाँ पर किए गए, 1901 से, ठीक है, 1901 से। अगला है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो संयुक्त राष्ट्र का ही एक
अंग है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 15, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इसी के साथ इस वीडियो में तो फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपको तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, आई विल रिकमेंड यू, समय बहुत कम बचा है, टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, जा कर के डेमो क्लासेस देखिए। आपने यूट्यूब पे क्लास देख ली होगी कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है और जो अदर टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं, तो वो, लेकिन डेमो क्लासेस एक बार जा कर के ऐप की देखिए, ठीक है। और आपकी जो भी कोर्स हैं जिसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, उस कोर्स को जाकर के एक बार जाइए, इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को एक नए सिरे से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें होंगी, बारीक से बारीक चीज़ें जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, विद फुल गाइडेंस आपको वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।